नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। आज हम पंजाब आए हुए हैं। हम ही नहीं, हमारा पूरा टीम आया हुआ है। जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हैं, कुमार संभव जी हैं, नितरेश जी हैं और संदीप दीक्षित जी जो वाराणसी से हैं। सब लोग यहाँ आए हुए हैं यहाँ का इंटरनेशनल मेला देखने के लिए। तो हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये हीफर के लिए प्रतियोगिता हो रही है और एक से बढ़कर एक ब्रीड यहाँ आई हुई है। यहाँ देखने के बाद लग रहा है कि हम फॉरेन में आ चुके हैं। पूरा उस तरह का माहौल बना हुआ है, जो व्यवस्था है बहुत ही जबरदस्त है। तो आइए हम जानकारी देते हैं इस पीडीएफ मेला का। दोस्तों, हमारे साथ कुमार संभव जी हैं और नितरेश जी हैं। तो हम जानते हैं ये एक्सपो का कैसा नज़ारा है और देखने के बाद इन लोगों को क्या लगा। तो संभव जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। थोड़ा सा जानकारी दे, जो मेला हो रहा है और यहाँ जो एक्सपो का एक जो बाछी का जो ब्रीड का जो कंपटीशन हो रहा है, तो इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, धन्यवाद प्रशांत जी। ये लग रहा है कि ये मिल्क टीथ जो हीफर्स है उसका कंपटीशन हो रहा है एचएफ कैटेगरी में। अच्छा। और काफ़ी मतलब कि नया और बहुत मतलब कि अद्भुत एक्सपीरियंस हम लोग को हो रहा है। और जो भी डेयरी फार्मिंग में करना चाहते हैं या इस फील्ड में है, एक बार जरूर पीडीएफ में देखने आए कि किस तरह की यहाँ पे ब्रीड तैयार हो रही है। देखिए, जो बुल्स है, सीमेन है, वो अपने हमारे यहाँ है, वही सीमेन यहाँ भी यूज हो रहा है। एबीएस ब्रूट है, एबीएस अर्मडा है, एबीएस मैजिक है, एसएजी 50-051 है। सीमेक्स का भी कुछ बात की हम लोग, तो सीमेक्स का भी कुछ बुल्स हैं। तो वही बुल्स पे जब सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन में क्या रिजल्ट आता है, वो देखने का चीज़ है, कोई बता नहीं सकता है। कितने दिन की बातचीत सब यहाँ आई हुई है? 8 महीने से लेके 15-16 महीने तक का हम लोग यहाँ पे बात किए हैं। तो 8 से 15-16 महीने मतलब मिल्क टीथ हीफर्स का है। नितरेश जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। कैसा अनुभव कर रहे हैं ये मेला को देखने के बाद? प्रशांत जी, आपके चैनल सभी व्यूअर्स को हमारा प्रणाम। और जैसा संभव जी बता रहे थे कि ये जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो अपने आप में बहुत ही एक समझिए तो अद्भुत है। इलेक्ट्रिक है माहौल, यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स हैं और ये लग रहा है एक्चुअली कि एक रिंग है, एक एरेना है, पवेलियन है। सब लोग बैठे हुए हैं अलग अलग जगह से, पंजाब से के तो है ही, अलग अलग राज्य से भी आए इंडिया के। और जो सबसे खास बात है, जो अट्रैक्शन है, कि एक साथ एक रिंग में कम से कम 70-80 बाछी तो दिख रही है। 70-80 हीफर जो है तो यहाँ कंपटीशन में आई है। और उनके साथ उनके जितने भी ओनर हैं वो सब आए हैं। उन ओनर से हम लोगों ने बात की ये कौन सी सीमेंट की है। तो जनरली अभी तक हमें एबीएस का काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। एबीएस के अलावा जो है सो एसएजी का भी है। और सब एक से एक टॉप क्वालिटी की हीफर्स हैं, अलग अलग कैटेगरी में। दूसरा है कि मिल्क रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, तो मदर का रिकॉर्ड बता रहे हैं। नितरेश जी, हम जानना चाहेंगे, अभी बिहार में भी एक्सपो हुआ था, कैटल एक्सपो, और ये पीडीएफ देख रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं और यहाँ क्या व्यवस्था है, तो इसका विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे बहुत डिटेल में व्यवस्था है। मतलब हम लोग एंट्री किए तो सबसे पहले इक्विपमेंट का, साइलेज को लेके बहुत सारे स्टॉल्स लगा हुआ है। और ये पहला एनिमल का हम लोग स्टॉल में आए हैं। और आपके चैनल से आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी तरह से कैटेगरी वाइज जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको देखने को मिले कि एक साथ ये जो अभी का जो ये वीडियो बना रहे हैं, आप शूट कर रहे हैं, ये सिर्फ हीफर्स का है, जिसमें ब्रीड कंपटीशन है। इसमें अलग अलग। अच्छा, यहाँ जमीन पे क्या डाला हुआ है? ये राइस हस्क है, धान अच्छा। का जो, वो ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो गाय को। इसमें कंपटीशन का क्या कैटेगरी है, मतलब तो संभव जी बताना चाहेंगे। मैक्सिमम जो बाछी है एबीएस एसएजी उसी का है, जो कि बहुत आसानी से बिहार में उपलब्ध है। और जितना यहाँ पे जो गाय देख रहे हैं, वो लोग भी वहाँ बिहार के, एक मुजफ्फरपुर के थे, एक वैशाली के थे, सबसे बात किए। तो सब कुछ जो यहाँ है वहाँ भी उपलब्ध है। वो भी बिहार के ज़्यादातर। हाँ। अच्छा। तो सब कुछ वहाँ भी उपलब्ध है, तो वहाँ भी हो सकता है ये डेयरी फार्मिंग। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो डालिए, ताकि लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि वहाँ भी इस तरह की ब्रीड तैयार हो। टोटल जो हम लोग वहाँ पे काउंटर पे देखे थे, कितना कैटेगरी है? हाँ, यहाँ पे जो ओपन मिल्किंग जो मिनिमम 50 लीटर में ही एंट्री है, 50 लीटर के नीचे एंट्री यहाँ पे नहीं है। उसके बाद एचएफ का 4 दांत है, एचएफ का 2 दांत है। फिर जर्सी का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड या बैरियर है वो 35 लीटर है। 35 लीटर के नीचे जर्सी का एंट्री नहीं है। उसके अलावा जर्सी का 4 दांत, मुर्रा बफेलो एबो 15 kg,
नीली रावी बफेलो वो भी अब 15 kg। इसके अलावा जो है ब्रीड कंपटीशन में भी 21 अलग अलग कंपटीशन है ब्रीड में भी, जैसे कि नटरेश जी ब्रीड का बताएंगे। HF काउ मिल्किंग जो 4 दांत में है उसमें ब्रीड कंपटीशन है। HF हीफर 2 दांत, ये जो कंपटीशन है HF हीफर 2 दांत का है। अच्छा। फिर और मिल्क टीथ होगा, नहीं सॉरी, हाँ HF हीफर 2 थी, मिल्किंग टीथ, ओके 2 थी। और एक HF खीरिया हीफर, मतलब खीरी जिसको जिसको दांत नहीं हुआ है, दांत नहीं हुआ। 2 दांत में हीफर उदंत ही रहेगी, 24 महीना में 2 दांत आएगा। तो एक कैटेगरी वो भी है जर्सी काउ जो मिल्किंग में उसका ब्रीड है, कैटेगरी है जर्सी हीफर 4 दांत का है। और जर्सी के अलावा मुर्रा की जो कटरी है वो नीली रावी जो यहाँ लोकल पंजाब की ब्रीड है वो। तो बहुत सारा यहाँ पे 200 से 250 एनिमल का ये कंपटीशन है, प्राइज है। पार्टिसिपेशन तो और ज्यादा हो सकता है, पार्टिसिपेशन 500-600 पशु का participation। कम से कम 1000 से ऊपर ही होगा। 1000 से समझिए 1000 पशु यहाँ आए हुए हैं, उनकी व्यवस्था है। तो आप जब पूछ रहे थे कि एक्सपो का, तो ये एक बेंचमार्क है, पंजाब का PDF है, इंडिया में इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। 2 दांत की बाछी का जो कंपटीशन हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है और लगभग 50 पशु यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साइड में जो यहाँ देख रहे हैं ये पूरे आम पब्लिक को बैठने के लिए बनाया गया है चारों तरफ से, इधर भी देख सकते हैं। और बीच में एक ग्राउंड बना हुआ है जिसमें एक घेराव किया हुआ है कि कोई अंदर ना जा सके। अंदर में जो है पूरे फर्श जमीन पे जो है वो धान का जो भूसी होता है वो डाला हुआ है कि बाछी को चलने फिरने में कोई कहीं दिक्कत ना हो। और एक से एक बढ़कर जो है यहाँ पे बाछी आई हुई है, आप देख सकते हैं। और भी हम इस PDFA मेला को हम पूरा अपडेट देंगे, आपको जानकारी देंगे, जिससे आप लोग को भी लगे कि नहीं यहाँ आना चाहिए। जो भी पशु प्रेमी हैं वो यहाँ आकर के नेक्स्ट बार, इस बार नहीं आ पाए तो नेक्स्ट बार जरूर आए।